बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो में हम कंडीशनल एग्जीक्यूशन को देखेंगे। अब कंडीशनल एग्जीक्यूशन क्या है पाइथन में, तो वो ये है कि जब हम अपने कोड में कोई कंडीशन हमको चाहिए, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये करो, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, अदर कंडीशन ट्रू है तो वो करो, अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो हम यू शो करो। ठीक है, तो इसके लिए हम कंडीशनल एग्जीक्यूशन को हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स आते हैं, इफ स्टेटमेंट, एलिफ स्टेटमेंट एंड एल स्टेटमेंट। ठीक है, तो इफ स्टेटमेंट को हम पहले देखते हैं। यहाँ पर इसका सिंटैक्स है कि इफ टेस्ट एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट। ओके, यहाँ पर इसका क्या मतलब है कि इफ जो है हमारे पास कीवर्ड है इफ, ठीक है, और फिर हमने एक कंडीशन लगाया है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसके जो इसकी आइडेंटिफिकेशन में जो भी ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट करो, तो वो इस कंडीशन के साथ एग्जीक्यूट हो जाएगा। और इस कंडीशन के बाद हम कोलोन लगाएंगे। अगर ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो गया तो ये जो हमारे पास जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लिया है, ए में 32 है और बी में 200। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैंने ये कंडीशन लगाया है कि इफ़ बी इज़ ग्रेटर देन ए, तो हमारे पास यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू है, बी ग्रेटर देन ए है, तो ये मेरे पास ये स्क्रीन पर क्या शो हो गया, बी इज़ ग्रेटर देन ए। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है मेरे पास प्रिंट हो गया। अगर मैं इनको ऐसा करूँ कि b इज़ लेस देन a, तो ये कंडीशन फॉल्स है, इसलिए अगर मैं इनको रन करूँ तो मुझे कोई भी जो है मेरे पास शो नहीं होगा, कुछ भी शो नहीं होगा। अब इसको मैं वापस जो है ग्रेटर देन करता हूँ तो मुझे वापस b इज़ ग्रेटर देन a शो हो जाएगा। तो इस तरह हम पाइथन में यूज़ करते हैं। अब अगर हमारे पास पाइथन में एक कंडीशन हम लगाते हैं कि ये अगर ट्रू है तो ये करो, लेकिन अगर हमारे पास बहुत सी कंडीशंस हो, अगर हम कहते हैं कि अगर यूज़र हमारे पास ये इंटर करे तो तुम ये करो, तुम ये प्रिंट करो। ठीक है, और अगर यूज़र अदर कोई जो है इनपुट दे तो आप ये प्रिंट करो। ठीक है, तो इसके लिए फिर हम एलिफ भी हम यूज़ करते हैं, वहाँ भी हम 2 कंडीशंस को हम चेक करते हैं। तो हम उसको कैसे लगाते हैं, यहाँ पर भी मैंने 2 वेरिएबल्स लिए हैं, वो दोनों में 33 एंड 33 है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि इफ़ b इज़ ग्रेटर देन a, सो b तो a से ग्रेटर नहीं है, b तो a का इक्वल है, सो ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स है, तो ये भी प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, फिर कंडीशन यहाँ पर हमारे पास जो हमारे पास कोड जो है वो यहाँ पर ये चेक करेगा, ये कंडीशन इफ अगर ये नहीं है तो फिर इनको चेक करो, ए कंडीशन को चेक करो, अगर ए जो है ये बी का इक्वल है, ए इज़ इक्वल टू बी, अगर ए बी का इक्वल है तो मेरे पास ये जो है ये स्टेटमेंट इनको प्रिंट करो। तो यहाँ पर जब हम इनको रन करते हैं तो ए एंड बी आर इक्वल, इसको हमारे पास प्रिंट कर दिया। ठीक है, इस तरह हम एलिफ को यूज़ करते हैं पाइथन में। अब यहाँ पर इल्स भी हमारे पास आ गया। ठीक है, तो हम तो अपनी प्रोग्राम में लिखते हैं कि अगर यूज़र ये इनपुट करता है तो तुम ये करो, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है और अगर अदर कंडीशन ट्रू है तो वो करो। हम इनके एलिफ यूज़ करते हैं, लेकिन अब हमको पता भी नहीं है कि यूज़र इसके बाद इसके अदर कोई इनपुट दे दे। ठीक है, अगर अदर कोई इनपुट दे दे तो वो तो फिर हमको ये आउटपुट दो। यहाँ पर हम एग्जाम्पल मैंने लिखा है, यहाँ पर एग्जाम्पल है कि a इज़ इक्वल टू 2000। ठीक है, और b इज़ इक्वल टू क्या है 33। a में हमारे पास 2000 है और b में मेरे पास 33 है। सो इफ b इज़ ग्रेटर देन a, देन हमारे पास इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करो। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो b तो a से ग्रेटर नहीं है, सो ये फॉल्स है, सो ये हमारे पास ये स्किप हो जाएगा, ये हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर ये कंडीशन चेक करेगा, एलिफ को चेक करेगा कि a इज़ इक्वल टू b, सो ये तो भी इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास ये भी फॉल्स है ये कंडीशन, तो ये स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। यहाँ पर फिर मैंने इल्स लगाया है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने कंडीशन भी नहीं लगाया, बस इल्स ही लगाया है। इसकी अदर जो भी हो,
अगर ये दोनों हमारे पास इफ़ और इलिफ हमारे पास फॉल्स हो जाए, इसके अदर जो भी हो तो मुझे यहाँ पर प्रिंट ये करो, ठीक है, मेरे पास ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो। तो a इज ग्रेटर देन b मेरे पास जो है ये शो हो गया। यहाँ पर मैंने एक अदर लिया है कि a इज इक्वल टू 1000 एंड b इज इक्वल टू 33। सो मैं इलिफ के बगैर भी मेरे पास अगर 2 कंडीशंस है, ठीक है, मैं यहाँ पर कहता हूँ कि इफ a इज ग्रेटर देन इफ b इज ग्रेटर देन a, सो प्रिंट दिस, ठीक है। और अगर ये नहीं है तो फिर ये, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक ही कंडीशन चेक किया है, ऊपर मैंने 2 कंडीशंस को चेक किया था, ठीक है, इलिफ को भी यूज़ किया था। लेकिन मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैं एक कंडीशन को चेक करूँ, अगर ये ऐसा है तो फिर वो स्टेटमेंट मेरे पास एग्जीक्यूट करो। यहाँ पर बहुत स्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये नहीं है तो इसके अलावा जो भी हो, इस कंडीशन अगर ट्रू नहीं है और फिर जो भी हो मेरे पास ये इस इल्स में जो भी है वो मेरे पास प्रिंट करो। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, b इज नॉट ग्रेटर देन a, ओके, b इज नॉट ग्रेटर देन a, ठीक है, ये मेरे पास शो हो गया। अब हम नेस्टेड इफ को भी हम यूज कर सकते हैं। हम क्या, नेस्टेड इफ क्या है, यू कैन हैव इफ स्टेटमेंट्स इनसाइड इफ स्टेटमेंट, दिस इज कॉल्ड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, ओके। हमारे पास एक कंडीशन में के अंदर मेरे पास दूसरा कंडीशन भी आ सकता है। यहाँ पर मैंने एक लिखा है कि x इज इक्वल टू 33, सो इफ x इज ग्रेटर देन 10, यहाँ पर मैंने कंडीशन चेक किया है, सो x इज ग्रेटर देन 10, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास जो यहाँ पर मेरे पास आ गया ये 10 मेरे पास यहाँ पर प्रिंट हो गया, अबाउट 10, x क्या है, अबाउट 10 है। फिर मैंने इस इफ के अंदर मैंने अदर कंडीशन लगाया है, इफ x इज ग्रेटर देन 20, तो x तो 20 से भी ग्रेटर है, सो यहाँ पर मैंने मुझे यह प्रिंट किया है एंड आल्सो अबाउट 20 एंड आल्सो अबाउट 20, ओके, ये भी मुझे प्रिंट किया है और इस इल्स को प्रिंट नहीं किया है। तो मैंने एक इफ के अंदर जो है अदर इफ को मैंने यूज किया है, सो इसी हम क्या कहते हैं, नेस्टेड इफ। मेरे पास एक अदर स्टेटमेंट है पास, ठीक है, ये एक स्पेशल स्टेटमेंट है, इसको हम किस लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें अपने कोड में जो है एक कंडीशन चाहिए इफ, ठीक है, या इल्स कंडीशन, इलिफ कंडीशन, ये मुझे चाहिए। हम इनको लूप्स में भी यूज करते हैं, लेकिन हम लूप्स जो है अपने आगे जो हमारी वीडियोज है उनमें हम देखेंगे। अगर यहाँ पर मैं एक कंडीशन लगाता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लगाया है, एग्जांपल से हम सीखते हैं, इफ b इज ग्रेटर देन a, तो b जो है हमारे पास a से ग्रेटर है, ट्रू है, तो हमारे पास क्या करो, यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट्स नहीं ही लिखा है, बस मैंने क्या लिखा है, पास करो, ठीक है, बस ये ठीक है, बस इसको करो। लेकिन मुझे स्क्रीन पर जो है कुछ भी शो नहीं हो रहा, ठीक है, ये क्या, इसका क्या मतलब है कि बस जो है इनको स्किप करो, ठीक है, और मेरे पास आगे जो है हमारे कोड है वो एग्जीक्यूट करो। अब अगर मैं अपने एक मैंने यहाँ पर पास लिखा, ठीक है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि मैं यहाँ पर क्या लिखूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर क्या लिखूँ, मुझे अपने जो कोड का है वो पता नहीं है। अगर बाद में मैं अपने अदर कोड को लिखूँ, लेकिन मैं इफ स्टेटमेंट में सिर्फ मैंने जो है पास लिखा होगा, और जब मैं मुझे पता चले कि फिर इस इफ में मैं क्या लिखूँ, मुझे स्टेटमेंट्स पता चल जाए, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं इस पास को रिमूव करूँगा, ठीक है, और फिर मैं अपने स्टेटमेंट्स को जो है मैं यहाँ पर लिखूंगा, ठीक है, तो मुझे वो शो हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो है ये पास स्टेटमेंट काम करता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।